देखिए दिनांक 10-11 की रात्रि में थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र में एक जघन्य आपराधिक घटना घटित हुई थी, जिसमें एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इसमें जो मृतक का भाई वहाँ पर मौजूद था, उसने अपने आप को चश्मदीद गवाह बताया था उस घटना का, और ये कहा था कि परिवार के 5 लोगों की हत्या करने के बाद उसके भाई ने आत्महत्या कर ली है। परंतु उसके बाद अन्य तथ्य सामने आए, जिसके आधार पर विवेचना की गई और ये जो वहाँ पर मौजूद था मृतक का भाई, उससे गहनता से पूछताछ की गई और जो अन्य साक्ष्य घटनास्थल से एकत्रित हुए थे, जो और टेक्निकल एनालिसिस हमारे द्वारा किया गया, उसके आधार पर ये सामने आया कि जो भाई है मृतक का, वो ये समझता था कि उसके भाई और भाभी द्वारा उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, ऐसा वो महसूस करता था। जो कुछ ज़मीन और पैसे की बात पर पहले भी वाद विवाद हुआ था, कुछ केसीसी का लोन था जो कि इस परिवार को देना था, उसमें जो मृतक अनुराग है वो इस देने से मना कर रहा था। तो इन्हीं सब बातों से क्षुब्ध होकर अभियुक्त अजीत ने ही इस घटना को अंजाम दिया था। इस घटना में जो भी विवेचना चली, उसमें लगभग 6 दिनों में सिर्फ एक व्यक्ति का नाम सामने आया। ये है इतना सीन क्रिएशन और ये सब करने की बात, क्या कुछ और भी कोई गुंजाइश इसमें दिखती है कहीं? देखिए 6 दिन में ये घटना का सीन रिक्रिएट करना और जो भी मैंने अभी आपको बताए साक्ष्य एकत्रित किए गए, विभिन्न पहलुओं पे जो छानबीन की गई, वो आवश्यक था और उसी का नतीजा ये रहा कि जिस व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया था उसके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य एकत्रित हुए हैं और उसी के आधार पे विधिक कार्रवाई करते हुए उसको माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। जो इंक्वेस्ट तैयार हुई थी अनुराग की, उस वक्त तक क्या ये बात सामने नहीं आ पाई थी कि इसे फायर की चोट 2 लगी हैं या 3 चोट, एक चोट एक अलग से इसको माथे पर चोट है? देखिए पहले क्योंकि एक परिवारजन ने ही अपने आप को चश्मदीद गवाह बता दिया और उसने बता दिया कि मेरे भाई ने ही मेरी भाभी पे वार किया, जो कि मैंने अपनी आंखों से देखा, और उसके बाद उसने आत्महत्या कर ली। तो उसी लाइन पे पुलिस द्वारा विवेचना प्रारंभ कर दी गई थी और उसके बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो ये जानकारी हुई कि आत्महत्या की घटना नहीं थी और 6 के 6 लोगों को हत्या करके घटना को अंजाम दिया गया था। तो इसके अनुसार ही फिर आगे विवेचना की गई।